भी समय चल रहा है, जैसे भी संसार की परिस्थिति है, भक्तों का तो अपना बेसिक नेचर वही रहा जो हमेशा से होता है कि संत तो हमेशा हर जगह ठंडक ही पहुंचाते हैं। संत तो हमेशा दूसरे के दर्द में आराम उनको पहुंचाने के यत्न में लगे रहते हैं। और सबसे बड़ा परोपकार संतों का जो रहता है वो यही कि ये सालों से तड़पती हुई आत्मा जो इस परमात्मा का ही एक हिस्सा, ये अंश, कैसे उस रूप में इस के साथ ये एकत्व इस्टेब्लिश हो जाए। इंसान अपनी असली पहचान, जो कि ये शरीर तक सीमित नहीं, ये रूह की बात, ये असली पहचान की एक में खो जाए फिर परमात्मा और आत्मा। ऐसे ही आत्मा की तड़प में संत भक्त हमेशा लगे रहते हैं कि जहाँ अपने जीवन में अपना तो एक परोपकार हो गया, वहीं ये भाव हर एक तक पहुँचाए जाए, हर किसी को ये सत्य से जोड़ा जाए, हर किसी का एक अपना जीवन संवर जाए, ये मुख उजला हो जाए। ये हर समय जैसे एक सच्चाई हर टाइम हर जगह है, वहीं सच्चाई की ओर ही एक ट्रूथ, इस निराकार परमात्मा जिस नाम से भी संबोधित किया जाए, तो ये सच्चाई हर दम रहने वाली, हर जगह रहने वाली, कायम दायम, ये कोई अपने रूप ना बदलने वाली सच्चाई। तो ऐसी सच्चाई से भक्तों ने हमेशा जोड़ा है और हर चीज़ का यही समाधान भी बताया है कि जब भी चाहे कैसा भी समय जीवन का चल रहा हो, वो खुशियों के पल हो, परेशानी के हों, जब जब इस निराकार को उन पलों में डाल लिया, वो प्रभाव मन तक नहीं जाता, वो समय बहुत ही आराम से निकल जाता है। तो कैसे आज भी जहाँ बाबा जी की एक बार बार बातों की एक जीवन से क्या क्या शिक्षाएं मिली, किस तरह जीवन जी के गए और कैसे एक एक पल उनके जीवन का जो हम सब के लिए उसके अंदर कितनी ही हजार एक एक पल में शिक्षाएं छुपी, तो वो कितनी हमने ग्रहण करनी है नहीं करनी वो हम पे है। क्योंकि जो खुद ही प्यार का एक स्रोत्र, वही एक लव पर्सोनिफाइड भी, तो कैसे हर किसी ने अब ये जो जीवन उनका देखा, या फिर कोई अभी के भी बच्चे जो वो फिजिकल रूप में नहीं देख पाए, तो भी अक्सर अगर ये कहीं इंटरनेट पे या कोई एक पब्लिकेशन में, पुस्तक में पढ़ के उनके अंदर से भी वही बात आती है कि एक बाबा जी को चाहे उस तरह नहीं देख पाए, पर ये शिक्षाएं कितनी अनमोल उन्होंने दी, जो हम अभी भी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो ये जीवन सुनहरा हो जाता है। तो बात वही कि हर पल ही इस निराकार से जैसे जोड़ने की बात पूरी जीवन करी, वैसे ही आज हमने भी हर समय इस निराकार से जुड़कर, जहाँ प्रकृति को तो संवारना है ही, और वहीं अपने अंदर अपने घर परिवार समाज, एक मोहल्ले, एक देश विदेश, एक संसार, हर जगह तक फिर ये अच्छाई, ये प्यार, ये मानवीय गुणों को ही, इनका ही विस्तार करते जाना है, हर एक तक ही पहुंचाना है। तो दातार कृपा करे कि ये चाहे आज कितनी ही लोकेशंस पे सेवा रूप हुई और कितनी की जगहों पे होने वाली थी, पर कोई कारण से नहीं हो पाई, तो भाव जहाँ हर एक के सेवा के थे, वो भाव एक मुबारक भाव हैं, वो परवान भाव हैं। तो हर कोई ये हर दिन अब ये इम्प्लीमेंट करे कि सिर्फ ये एक दिन तक की बात नहीं, चाहे किसी भी रूप की बात होती है, वो एक सोशली एक देखें, एक सामाजिक रूप में, चाहे कोई पौधे को हम लगाते हैं या कोई साफ सफाई, ब्लड डोनेशन इत्यादि, किस रूप में भी ये है, तो ये सेवा ही है। ये एक मानव को मानव के साथ जोड़ने के भाव हैं। ये एग्जिस्टिंग संसार के अंदर किसी तरह भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने की बात है, क्योंकि
एक इसमें भी भाव का ही खेल है। ये कोई क्वांटिटी से ज़्यादा सेवा या कम सेवा तो नहीं। जैसे अनेकों बार हम छोटी सी गिलहरी का भी उदाहरण सुनते हैं, या फिर वो बर्ड का भी, कि कैसे वो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस उनकी तरफ से रहीं इस संसार के प्रति, ना कि ये आग लगाने वालों में उनका नाम आया। ये तो फिर चाहे बल के रूप में, चाहे कितना भी एक वज़न उठाने वाले भी इतिहास में, उनके अंदर भी भाव अगर सेवा का, तो चाहे क्वांटिटी में उन्होंने कुछ बहुत सारा एक बारी में कुछ पकड़ लिया हो, और ये छोटी गिलहरी ने छोटी हाथों से, तो भी एक भाव दोनों के ही सेम, ये भाव प्रभु को समर्पित होते हुए कि ये सेवा का बल जितना भी है वो सेवा में ही लगे। और ये सिर्फ शारीरिक कोई क्रिया की तरह नहीं, पहले मन अपना विनम्र हो, मन में सेवा भाव हो, वरना तो सिर्फ क्रिया ही रह जाएगी। तो जहाँ हर किसी ने ये शिक्षाओं को अपनाते हुए अपने जीवन में हमेशा इस निराकार को याद रखना है, वहीं समाज के प्रति जितनी भी जिम्मेवारी हैं उनको भी बखूबी निभाना है। सात संगत जी, धन निरंकार जी।